कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी जांच से होती है। दो वरिष्ठ अधिकारी किसी बेहद खतरनाक मिशन की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या एजेंट का कोई सुराग मिला। जवाब मिलता है कि एजेंट का पता तो नहीं चला, लेकिन उसकी आवाज रिकॉर्ड करने वाला एक वॉइस रिकॉर्डर जरूर मिला है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें उन घटनाओं के बारे में पता चलता है जिन्होंने पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। फ्लैशबैक में हम रॉ के सबसे बेहतरीन अधिकारी महादेव को देखते हैं, जिन्हें लोग डेविल के नाम से जानते हैं। वो एक ऐसे मिशन का नेतृत्व कर रहे होते हैं जिसकी सफलता की संभावना सिर्फ 5% होती है। सरकार उन्हें मिशन रद्द करने का आदेश देती है, लेकिन महादेव आदेश की परवाह किए बिना मिशन पूरा करते हैं और दो बड़े आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। मिशन के बाद महादेव के खिलाफ जांच बैठती है। उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने आदेश का उल्लंघन क्यों किया। तब महादेव एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वह बताते हैं कि देश के भीतर सिंडिकेट नाम का एक गुप्त नेटवर्क काम कर रहा है, जिसे एक केंद्रीय मंत्री चला रहा है। यही नेटवर्क भारत को अंदर से कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इतना ही नहीं, उस मंत्री का संबंध द गॉड नाम के एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से भी है। इस संगठन का मुखिया धर्मा नाम का बेहद खतरनाक व्यक्ति है, जो एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहा है जिससे भारत को भारी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ धर्मा अपने अड्डे पर बैठा होता है। कुछ विदेशी अधिकारी उससे उस डिवाइस की मांग कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जब उनमें से एक अधिकारी उस पर दबाव डालता है, तो धर्मा गुस्से में आकर दूसरे अधिकारी की हत्या कर देता है। उसका ये क्रूर व्यवहार साफ दिखा देता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को खत्म कर सकता है। इसी दौरान कहानी के असली नायक रिकी की एंट्री होती है। शुरुआत में हमें एक रोमांचक दृश्य दिखता है जिसमें वो आतंकवादियों से भरी एक स्कूल बस को बचाता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सिर्फ उसका सपना था। असल जिंदगी में रिकी एक आम लड़का है, लेकिन उसके अंदर देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून है। रिकी का दिमाग बेहद तेज है। एक दिन वो अपने पड़ोसी के घर के बाहर पड़ा अखबार देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जांच करने पर पता चलता है कि पड़ोसी बीमार होकर गिर पड़ा है। रिकी तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाता है। ये घटना साबित करती है कि वो सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार है। असल में रिकी एक शानदार हैकर भी है। उसे इंटरनेट और तकनीक की दुनिया में महारत हासिल है। एक दिन वो अपनी माँ के साथ सुपरमार्केट जाता है, जहां उसकी मुलाकात विद्या नाम की लड़की से होती है। पहली ही नजर में उसे विद्या से प्यार हो जाता है, लेकिन रिकी का असली सपना कुछ और है। वो रॉ एजेंट बनना चाहता है। इसके लिए वो कई बार परीक्षा देता है और हर बार अच्छे अंक लाने के बावजूद रिजेक्ट हो जाता है। लगातार असफलताओं से परेशान होकर वो एक ऐसा कदम उठाता है जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। वो रॉ के मुख्यालय का पूरा सिस्टम हैक कर देता है। ये खबर सीधे महादेव तक पहुंचती है। महादेव रिकी से मिलने आते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये कोई बचकानी हरकत है, लेकिन जब रिकी उन्हें एक पेन ड्राइव देता है और उसमें मौजूद गुप्त जानकारियां दिखाता है, तब महादेव समझ जाते हैं कि ये लड़का साधारण नहीं है। उसकी जानकारी सही निकलती है और कई आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया जाता है। धीरे धीरे महादेव रिकी की प्रतिभा से प्रभावित होने लगते हैं। एक दिन क्लब में महादेव उसे एक मिशन जैसी चुनौती देते हैं। वहां मौजूद एक खतरनाक गैंगस्टर को खत्म करना होता है। रिकी बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन पूरा कर देता है। उसकी हिम्मत और तेज दिमाग देखकर महादेव भी हैरान रह जाते हैं। उधर धर्मा लगातार अपने खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। एक गुप्त मीटिंग के दौरान महादेव उसकी योजना पर हमला कर देते हैं। धर्मा किसी तरह बच निकलता है, लेकिन उसकी डिवाइस को नुकसान पहुंच जाता है। इसी बीच विद्या को एक मंत्री का बिगड़ा हुआ बेटा परेशान करता है। जब रिकी को यह बात पता चलती है, तो वो सीधे मंत्री के घर पहुंच जाता है। वहां उसके साथ मारपीट होती है, लेकिन वो मंत्री को खुली चेतावनी देकर आता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसका राजनीतिक करियर खत्म कर देगा। फिर महादेव को मिशन रैबिट के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसा जैविक वायरस होता है जिसे खासतौर पर भारत को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। दुनिया के कई दुश्मन देश धर्मा को पैसा देकर भारत पर हमला करवाना चाहते हैं। महादेव रिकी को बुलाकर बताते हैं कि यदि वो रॉ में शामिल होना चाहता है, तो उसे अपना परिवार, प्यार और निजी जीवन सब कुछ छोड़ना होगा। ये फैसला आसान नहीं होता, लेकिन रिकी देश सेवा के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद महादेव उसे धर्मा की पूरी कहानी बताते हैं। कभी धर्मा भी भारत का एक शानदार एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान सरकार ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसे अकेला छोड़ दिया गया। उसी दिन से उसके मन में देश और खासकर महादेव के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। अब रिकी को धर्मा तक पहुंचने का मिशन मिलता है। वो खुद को वाइल्ड मैन नाम देता है और दुश्मनों के बीच घुस जाता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वो मंत्री के साथ साझेदारी का नाटक करता है और सही मौके पर उसी मंत्री की हत्या कर देता है। ये देखकर धर्मा भी चौंक जाता है। जब रिकी को पकड़कर धर्मा के सामने लाया जाता है, तो धर्मा उसके अंदर खुद की पुरानी झलक देखता है। वो उसे मरवाने के बजाय छोड़ देता है। इसी दौरान धर्मा दुनिया भर के वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का अपहरण करवा लेता है ताकि उसकी खराब डिवाइस को दोबारा चालू किया जा सके। कश्मीर जाते समय रिकी पर हमला होता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। अपनी पहचान साबित करने के लिए वो महादेव का नाम लेता है, लेकिन महादेव फोन पर कह देते हैं कि वो उनका आदमी नहीं है। ये सुनकर रिकी को गहरा झटका लगता है। बाद में पता चलता है कि ये सब मिशन का हिस्सा था। कुछ समय बाद धर्मा खुद रिकी की जान बचाता है और उसे अपने अतीत की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन महादेव के आदेश पर उसे मारना पड़ा। बाद में उसे पता चला कि वो लड़की निर्दोष थी। इसी घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया। हालांकि रिकी धर्मा की बात सुनता है, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं बदलता। वो जानता है कि धर्मा का रास्ता
लाखों लोगों की मौत की ओर जाता है। आखिरकार एक बड़े रेगिस्तानी सौदे में धर्मा अपनी गुप्त डिवाइस बेचने आता है। रिकी उस डिवाइस की कॉपी बनाने में सफल हो जाता है। इसी दौरान धर्मा को पता चल जाता है कि रिकी ने उसे धोखा दिया है। तब रिकी पहली बार अपने दिल का दर्द बताता है। बचपन में उसकी स्कूल बस आतंकवादियों के हमले में उड़ गई थी। उसके सभी दोस्त मारे गए थे। वही हादसा आज भी उसके सपनों में आता है। उसी दिन उसने तय कर लिया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ये बात सुनकर धर्मा भी कुछ पल के लिए भावुक हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसने ऐसा रास्ता चुन लिया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। धर्मा आइलैंड में मौजूद अपने गुप्त कंट्रोल सेंटर से भारत पर मिसाइल और वायरस हमला करने की तैयारी करता है। दूसरी और रिकी और महादेव उसे रोकने के लिए अंतिम मिशन पर निकल पड़ते हैं। धर्मा और महादेव आमने सामने आते हैं। धर्मा महादेव को अपना पिता समान मानता है, इसलिए उन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वो धमकी देता है कि यदि उसे नहीं रोका गया तो पूरा भारत खत्म हो जाएगा। तभी महादेव रिकी को एक चौंकाने वाला आदेश देते हैं। वो कहते हैं, मुझे गोली मारो। रिकी पहले मना करता है, लेकिन महादेव इसे आदेश बताते हैं। भारी दिल से रिकी उन्हें गोली मार देता है। मरने से पहले महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, यू आर द बेस्ट। अब अंतिम लड़ाई शुरू होती है। रिकी आइलैंड के कंट्रोल सेंटर में घुस जाता है। वहां उसकी धर्मा से भयंकर लड़ाई होती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिसाइल लॉन्च होने में केवल कुछ सेकंड बाकी होते हैं। समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। रिकी किसी तरह कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचता है और अंतिम क्षणों में लॉन्च प्रक्रिया रोक देता है, लेकिन एक मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो चुका होता है। वो उसे भी बंद कर देता है, मगर तब तक सभी मिसाइलें उसी गुप्त लैब की ओर बढ़ चुकी होती है जहां धर्मा और रिकी मौजूद है। कुछ ही पलों बाद भीषण विस्फोट होता है। पूरी लैब आग के गोले में बदल जाती है। कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। जांच अधिकारी अभी भी नहीं जानते कि रिकी जिंदा है या मर चुका है। उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अंतिम दृश्य में पता चलता है कि रिकी जीवित है। वो एक नए गुप्त मिशन पर निकल चुका है। उसका सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक मिशनों के लिए तैयार है।